नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं छुट्टी की। ऑफिस में छुट्टी मांगने से क्या आपको भी हिचकिचाहट होती है? ज़्यादातर लोगों को होती है। इसी पर हम बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि नए तरीके से अब सारी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। वर्क कल्चर भी नए तरीके का जो बन रहा है वो तभी बन पाएगा जब इसमें आप भी शामिल हो, आपकी कंपनी भी शामिल हो, यानी आपके एम्प्लॉयज़ भी शामिल हों। और इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए आज हम बातचीत करेंगे ऑफिस से जो लीव्स होती है, छुट्टियां, उनकी। पहले आपको थोड़े से हाइलाइटर्स बताते हैं कि क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक छोटा सा सर्वे आया है, ये रैंडस्टैंड इंडिया है, इसका सर्वे है। ये लोग जॉब पोर्टल्स भी चलाते हैं। ये कहते हैं कि 35 से 40% लोग छुट्टी मांगने के नाम पर टेंशन में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये डेटा शायद कम है, ज़्यादा लोग टेंशन में आ जाते हैं, बताया नहीं होगा। और इनमें से 25% लोगों को फोमो है। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट है ये, यानी उनको लगता है कि कुछ छूट जाएगा। अगर ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे तो छूट जाएगा। क्या छूटेगा? छूटेगा आपका जो आपकी तरक्की हो सकती है वो छूट जाएगी। आप देखिए इसके एक्सट्रीम दूसरे फैग एंड पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि माहौल बदल रहा है, कैसे बदलेगा। देश में कई कंपनियां ऐसी हैं जो अनलिमिटेड छुट्टी दे रही है। 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अनलिमिटेड छुट्टी दे रही है। इसमें तय नहीं होता है कि इतनी आपको छुट्टी लेना है, कोई सीमा नहीं है। जितनी ज़रूरत हो आप छुट्टी ले सकते हैं। कोई सीएल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई अर्न लीव नहीं, यानी कोई कैटेगरी भी नहीं। इसके बावजूद जहां ये लागू है वहां कर्मचारी पहले से ज्यादा छुट्टी नहीं ले रहे हैं। पहले वो साल में 15 छुट्टियां ले रहे थे, तो अब 13 ही ले रहे हैं। ये नहीं कि 15 की 20 भी ले रहे हो। तो छुट्टी लेने में हिचकिचा रहे हैं कर्मचारी। और पहले जैसा, मतलब जैसा मैंने कहा कि पैटर्न लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत का उलटफेर है। जैसे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पर लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं और कर्मचारी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी कुछ छुट्टियाँ ले रहे हैं। बाकी सब जगह नहीं, आधे दिन की छुट्टी लोग ले लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि जहाँ जहाँ ये लागू हुआ है, लोगों ने कहा कि भाई प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ी ही है, घटी नहीं है। यानी कि छुट्टियां ज़रूरी है, ये साबित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो लोग बात करते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि छुट्टी अगर आप लेते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस का ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उससे आपका भी फ़ायदा होता है, आपकी कंपनी का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आप बेटर कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, या छुट्टी से लेने से डरते हैं, या छुट्टी लेते हुए लोगों को टेंशन होती है, तो उनकी वजह क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल हमारे साथ हैं, और वी मेंटोर की को फाउंडर मीनू भाटिया, साथ ही नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, ये नया ट्रेंड जो आ रहा है अब, अनलिमिटेड छुट्टियों का, हालांकि ट्रेंड अभी नहीं कहना चाहिए, एक शुरुआत हुई है, वो भी ये कहता है कि भाई इससे इम्प्रूवमेंट है, सबका फ़ायदा है, एम्प्लॉय का भी फ़ायदा है, एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है। नुकसान की बात अभी तक कहीं से नहीं आई है। ये डर, ये स्टिग्मा लोगों के मन से क्यों नहीं जा रहा है? छुट्टियाँ लेने में हमें टेंशन क्यों होती है? हमारे हाथ पाँव क्यों फूलते हैं? देखिए क्या है कि जब हम बात करें एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, या मैनेजर या सबऑर्डिनेट की, दो चीजें ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा रही है कि बहुत जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है आपस में, कम्युनिकेशंस में, बातचीत करने में, किसी भी चीज के एक रियल रीजन बताने में। तो क्या होता है कि जब आप एक एक चीज अगर सही नहीं बताते, यानी एक झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और ये शायद हम लोग भूल जाते हैं कि हर कोई ह्यूमन नॉर्मल लाइफ में एक वर्क जो है वो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पूरे लाइफ में अगर आप 24 घंटे में देखें तो 8 घंटे 9 घंटे ही लोग काम करते हैं, यानी वो आपका 1/3 ऑफ द टोटल लाइफ का पोर्शन है जो वहां पे आप देते हैं। जी। तो क्या होता है कि अगर आप पूरे अगर सिनेरियो को देखें, तो पहले लोग छुट्टियां लेते थे कि बोलते थे कहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर काम इतना पेंडिंग है आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों छुट्टियां ले रहे हो, बहुत छुट्टियां ले रहे हो, ये काम कौन करेगा। आज से अगर आप 5-10 साल पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं, तो बहुत सारी चीजें सिस्टम ड्रिवन नहीं होती थी, मैनुअल होती।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आईटी हो, आईटीएस हो, मैनुअल हो, ई कॉमर्स हो, कोई भी चीज हो। आज की डेट में हर चीज सिस्टम ड्रिवन हो गई है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। यानी अगर आप नहीं हैं ऑफिस में तो भी आपके सिस्टम को जाके कोई देख के उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी आज के डेट में काम आपके एब्सेंस में हो सकता है जी। और अगर आप देखेंगे तो बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मैंडेटरी लीव पे भेजती हैं लोगों को कि अगर आप ऑफिस में रहेंगे तो आपके नहीं रहने से क्या क्या इम्पैक्ट है, या जो कहीं पे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है तो कोई दूसरा उसमें एंटर करके क्या बेहतर कर सकता है, या कुछ और चीजें आइडेंटिफाई हो सकती है, उसके लिए एक मैंडेटरी लीव है। तो आज के डेट में मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड इतना डायनेमिक हो चुका है, जो एक डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, कंपनी एम्प्लॉय का सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है। क्योंकि आजकल तो लोग बोलते हैं भाई एम्प्लॉय ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉय के स्टॉक ऑप्शंस की वजह से कंपनी ग्रो कर रही है, उनके एफर्ट से हो रहा है। तो छुट्टी एक दिनचर्या हमारे डे टू डे लाइफ का रिक्वायरमेंट है। कभी हमें पर्सनल लीव की जरूरत हो सकती है, कभी मन नहीं कर रहा काम करने का तो हम नहीं जाएंगे काम पे, कभी कोई एक्चुअल में किसी की कोई एक्सीडेंसी हो गई है। बट ट्रेडिशनली क्या बनता आ रहा है कुछ सालों से कि हर बार आदमी सोचता है एक्सट्रीम रीजन देके छुट्टी लो, यानी घर में ओल्ड एज की बीमार पड़ गया, कोई डेथ हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये अच्छे रीजंस नहीं है, मतलब ये रीजन इसीलिए दिए जाते थे क्योंकि इस पे कोई मना नहीं करेगा। जी जी। बट वो रीजन क्या हुआ, ट्रेंड बन गया। तो अब आज की डेट में कोई ऐसे रीजन अगर देता भी है तो उसको सामने वाला मैनेजर हो या एम्प्लॉयर ये मान के चलता है यार ये कुछ ना कुछ इसमें गलती बोल रहा होगा। बट मुझे क्या लगता है कि आज की डेट में जितनी डायनामिक वर्ल्ड है, जितनी ट्रांसपेरेंसी है, जितना सिस्टम है, अगर आप ऑनेस्टी भी बताएंगे कि आज आपका फ्रेंड कोई आ रहा है और आपको उनके यहाँ पे जाना है और चीजें आपके यहाँ फ्रेंड को आपके यहाँ आना है या कोई जी, आपकी छुट्टी आपका हक है, आप चाहे उसको इस्तेमाल जैसे करना चाहे। हरप्रीत ये बताइए कि जो ट्रेडिशनल सोच हमारी रही है एक अन्नदाता वाली, पहले से ये अंग्रेजों के ज़माने की सोच रही होगी, फैक्ट्रियाँ आ गई तो अगर वहाँ मुझे नौकरी मिली है तो जैसे वहाँ तनख्वाह में कमाता नहीं हूँ बल्कि कोई एहसान करता है तनख्वाह देके, तो इसलिए छुट्टी लगती है ऐसे जैसे कि अपने देवता से आप बगावत कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता क्या ये काम करता है, मानसिकता ये काम करती है बोथ इन एम्प्लॉयज़ एंड उनके जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं या जो टॉप मैनेजमेंट है उनमें भी, कि छुट्टी लेने वालों को गलत नज़र से देखा जाता है? जी जी करेक्ट मनोज जी। छुट्टी दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो प्लान लीव हो या अनप्लान लीव हो। प्लान लीव तो जिसमें 1 महीने पहले या 2 महीने पहले एम्प्लॉय अपने मैनेजर को या रिपोर्टिंग मैनेजर को बता दे कि हाँ मैं लीव लेना चाहता हूँ नेक्स्ट मंथ में, उसका प्रॉपर ईमेल के ऊपर वो जस्टिफिकेशन देकर या फिर अप्रूवल ले ले। प्रॉब्लम आती है जो छुट्टियां पर्सनल इमरजेंसीज के लिए या एक्सपीरियंसेस के लिए जब एम्प्लॉय को लेना पड़ता है तो उसे हमेशा एक गुनहगार की नजरों से ही देखा जाता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में आजकल वर्क कल्चर ऐसा हो गया है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए उन्हें इंटरव्यू के लिए पूरे दिन की अभी लीव लगती है। तो हमेशा एम्प्लॉइज के मन में यही रहता है कि अगर मैं सच बताकर या ट्रू रीजन देकर अगर मैं अपने मैनेजर के पास में अप्रोच करूंगा या कंपनी को अप्रोच करूंगा कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसके मन में हमेशा ये भय बना रहता है कि 99% मेरा मैनेजर कुछ भी बहाना बनाकर या फिर कोई भी रीजन देकर मेरी लीव कैंसिल कर देगा, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के ही अगेंस्ट में जाती है। हाँ, अगर देखिए लॉ भी जो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल है लीव्स के लिए, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ लीव ऑलरेडी बताई गई है। उसके हिसाब से अगर प्रॉपरली प्रोटोकॉल से लीव्स बाइफरकेटेड हो और एम्प्लॉइज अगर प्लान करके लीव ले तो ना एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम होगी ना एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है।